अपनी मांगे रखी है। पहला मांग तो हमारा ये है, केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को लेकर उन्होंने जो युवाओं पे अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज़ किया, गैस छोड़ा, पानी छोड़ी, इलेक्ट्रिकल लाठी से मारा, बहुत से चीज़ें उन्होंने बर्बरता से बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना एक ये दिखाया कि दौर्जन्य करने का या तो उसके बारे में हम ये चाहते थे उसको सीमित वो डिस्कशन हो जाए, वो आए, और जो पेपर लीक होते हैं कैसा हो गए इसके ऊपर हम पहले से चर्चा चाहते, लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे, और हम इसके बारे में जल्द से जल्द इसको एक रिलीफ दिलाने के लिए हमने फोर्स करते रहे ऑल पार्टी के लोग, लेकिन वो नहीं आए। दूसरा ये था, और ये 3 मांगे हमारे पूरे एक साथ करें, अलग अलग नहीं किए। दूसरा मांग ये था कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे राम मंदिर का जो एक ट्रस्ट स्थापना करी, वो ट्रस्ट को स्थापना में उनकी बड़ी देन है, यानी उन्होंने ट्रस्ट में मेंबर चुने और ट्रस्ट के किस ढंग से चलना ये बात भी उन्होंने की। उनके मेंबर्स किस किस को उसमें डाला, वो मेंबर्स भी उनके पहचानत के और उनके ही लोग उसमें हैं। लेकिन उसके बाद में वही ट्रस्ट रहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के ट्रस्टेड ट्रस्टी वो लोग जो थे, उन्होंने वहाँ पर जब पूरा जनता चंदा चोरी का डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर चोरी कैसी हो गई, ईंट किधर चले गए, चांदी किधर चले गई, पैसे किधर चले गए, रामचरितमानस किधर गया, इसके सब लोगों ने खुलासा भी करा और कहे कि हम ये जो चोरी किए हैं उनके बारे में सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर खुद इसके बारे में खुलासा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया, और हम ये भी चाहते थे कि एक तरफ विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज एक काम तो उन्होंने की, और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी था। इसलिए हम तीसरी मांगे रखे कि वो खुद देश से, जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं। तो ऐसे आस्था के जगह पे अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी अब 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों मुद्दे पे ये तीनों मुद्दे हमारे नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीनों मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, हम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तीनों मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। और खासकर ये इन मुद्दों पे राहुल गांधी जी ने हर जगह जाके अपना जो वक्तव्य देना है या किसी विद्यार्थियों को, छात्रों को
कुछ कहना है, उन्होंने हर जगह कहकर ये मुद्दा पहले से उठाते आए हैं और अभी भी हम यही मुद्दे पे कायम है। ये तीनों मुद्दों पे वो रिप्लाई देना चाहिए कि एक तो छात्रों पे कैसा उन्होंने बर्बरता से अपना काम किया, दूसरा मुद्दा जो अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा कहाँ गया, और तीसरा वो खुद इन कारण के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यही बस हमारे तीन मुद्दे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी आपके सामने। Namaskar, thank you for coming. Question was never that Mr. Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in the parliament. The question was always that Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized the shooting of our youngsters in Delhi. His home minister, pellet guns were fired, students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were two other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Kharge ji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the three issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we're continuing to demand. The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the house. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. Now, if you have any questions. ANI. सर, आप कह रहे हैं तीनों बातें आपकी नॉन निगोशिएबल हैं। सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, अब 2 दिन ही बचे हैं। तो हम माने कि जो अब तक स्थिति थी, आप लोगों की स्थिति 2 दिन बरकरार रहेगी, तो पूरा सदन, पूरा जो ये सेशन है, ये पूरी तरीके से वॉश आउट रहा और सरकार ये कह रही है अपोजिशन ने नहीं चलने दिया। नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई,
युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल जी, सवाल आपसे है, खड़गे जी भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। खारगे जी? नहीं, ठीक है जो आपने बताया। विजय लक्ष्मी जी का कहना। राहुल जी, आपने कहा कि 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, उसमें राम मंदिर पर चंदा चोरी की बात आप कर रहे हैं, गृह मंत्री के सदन में आने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जब गृह मंत्री आए तो विपक्ष सुने, विपक्ष हल्ला ना मचाए सदन में। नहीं, देखिए, मैंने बोला कि हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। एंड अगेन, नो वन इन द ऑपोजिशन इज इंटरेस्टेड in his opinions. We don't care about his opinions. He can talk about his opinions to somebody else. The country wants to understand something else. The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah,
shoot our children or not? And if you did, why? बहुत बहुत धन्यवाद।